आज हम लोग चर्चा करते हैं इफला यानी IFLA। यदि पूरा वीडियो नहीं देखे हैं तो फिर एक बार हम बता दें, क्योंकि ये लाइब्रेरी साइंस के भाग 1 के अंतर्गत फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी में इसमें एक टॉपिक है नेशनल एंड इंटरनेशनल एसोसिएशन। उसमें हम आज का टॉपिक पढ़ेंगे इफला एंड इंटरनेशनल एसोसिएशन, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, इफला। यही है आज का टॉपिक। इसका फिर पहले सबसे पहले इसका जो है फुल फॉर्म देख लेते हैं। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, ये इसका फुल फॉर्म है। थोड़ा एक बार बता देते हैं आखिर ये इफला क्या होता है। इफला जो है संघों का संघ है, माने दुनिया में जितने भी संघ है, लाइब्रेरी संघ है, उसका हेड है। वो संघों का संघ है। जैसे हमारे भारत में ना बैंकों का बैंक RBI को कहा जाता है, इसी तरह से इफला है ना, पूरे विश्व में संघों का संघ है। अब इसके बारे में अब आगे कम समय में हम लोग देखते हैं। समय बचाने के लिए ही ऐसा वीडियो बनाया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन है इफला, जो पुस्तकालयों और सूचना संस्थाओं को बढ़ावा देता है। इसका मुख्य काम है। अब इसका उद्देश्य क्या है, आखिर ये जो बना है इसका उद्देश्य तो कुछ होगा। उद्देश्य देख लेते हैं हम लोग। इफला का मुख्य उद्देश्य पुस्तकालयों और सूचना संस्थानों के विकास और सहयोग को बढ़ावा देना है। साथ ही पुस्तकालयों को ज्ञान और सूचना तक समान पहुंच प्रदान करने में उनकी भूमिका को रेखांकित करना है। अति महत्वपूर्ण है कि इफला में दुनिया भर के पुस्तकालय संघ, संस्थान और व्यक्तिगत सदस्य शामिल है। ये इफला में उल्लेखनीय है कि इफला का मुख्यालय पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण संगठन है और यह पुस्तकालयों के विकास और सहयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब इसकी स्थापना था देखने, ये पूछा जाता है, विभिन्न एग्जाम में पूछा जाता है इसका स्थापना 30 सितंबर 1927 को हुआ था। एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में हुआ था। याद रखना इसका मुख्यालय कहाँ है, द हेग में है। ध्यान रहे 1976 में इसमें इंस्टीट्यूशन को जोड़ा गया। 1971 में नीदरलैंड में स्थान के रूप में पंजीकृत किया गया, संस्थान के रूप में पंजीकृत किया गया। आगे देखते हैं। इफला द्वारा पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ द ईयर पुरस्कार सार्वजनिक पुस्तकालयों को दिया जाता है। उल्लेखनीय है कि सिस्टर लाइब्रेरी से तात्पर्य बच्चों के पुस्तकालयों के लिए इफला सेक्शन लाइब्रेरियन फॉर चिल्ड्रेन एंड यंग एडल्ट्स का एक कार्यक्रम है। महत्वपूर्ण है कि विश्व का सबसे बड़ा संघों का प्रकाशन पर थोड़ा ध्यान दें। इफला जर्नल लाइब्रेरी का भी प्रकाशन करता है। इफला एनुअल का प्रकाशन करता है। नेशनल एंड इंटरनेशनल प्लानिंग का भी प्रकाशन करता है। आगे देखते हैं। यहाँ भी ध्यान दें, इफला और यूनेस्को संयुक्त रूप से डिजिटलीकरण और सर्वेक्षण प्रकाशित करते हैं। इंटरनेशनल एडवोकेसी प्रोग्राम IAP 2016 में शुरू किया गया एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम है, जिसे UN 2030 एजेंडा को योजना और कार्यान्वयन में पुस्तकालयों की भूमिका को बढ़ावा देने और समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया है। आज हम थोड़ा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देते, वन लाइनर फैक्ट देख लेते हैं। सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम भारत के कितने राज्यों में प्रभावित हो? 19। ये याद रखिए हमेशा। आंध्र प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम प्रभावी हो गया था। कब से प्रभावी हुआ? 1960 से हुआ। पुस्तकालय उपकर किससे संबंधित है? तो सार्वजनिक पुस्तकालय
सार्वजनिक पुस्तकालय में कर से संबंधित हैं। सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम को पारित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन है? राज्य है तो तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु में सबसे पहले सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित हुआ था। कर्नाटक सार्वजनिक ग्रंथालय अधिनियम वर्ष में पारित किया गया था 1965 में। स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला पुस्तकालय कानून अधिनियम किया गया था तो तमिलनाडु में। जिस राज्य ने सार्वजनिक पुस्तकालय कानून 2009 लागू किया, यानी 9 में लागू किया गया था, अरुणाचल प्रदेश। पुस्तकालय कानून में मदद करता है तो पुस्तकालय सेवाओं को बेहतर बनाने में। स्वतंत्र भारत में पहली बार पुस्तकालय कानून में पारित किया गया था तो मद्रास। आगे देखते हैं बर्न कन्वेंशन 1886 से संबंधित है। क्या संबंधित? कॉपीराइट से संबंधित है। भारतीय कॉपीराइट अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया? तो 1957। ये सब एकदम याद रखिए। राजीव गांधी राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रबंधन संस्थान का कार्यालय अवस्थित है कहाँ? नागपुर में है। विश्व बैंक संपदा अधिकार दिवस मनाया जाता है अप्रैल 26 को। वाइपो WIPO कहाँ पर स्थित है? तो जेनेवा में। WIPO एकेडमी किससे संबंधित है? तो बौद्धिक संपदा पर पाठ्यक्रम। विपो कॉपीराइट संधि कौन से साल में अपनाई गई? तो 1996 में। विश्व पुस्तक एवं स्वतंत्राधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। पेटेंट सूचना प्रणाली कहाँ अवस्थित है? तो नागपुर में। अब थोड़ा इसका टॉपिक देख लेते हैं। सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम। पुस्तकालय अधिनियम के अंतर्गत सरकार द्वारा पुस्तकालय सेवा के विकास एवं संचालन के स्थायित्व प्रदान करने हेतु बनाया जाता है। अति महत्वपूर्ण है कि पुस्तकालय अधिनियम के माध्यम से सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए वित्तीय प्रबंध के साथ साथ ढांचागत सुविधा विकसित किया जाता है। इसके अलावा इसके माध्यम से करों का प्रावधान किया जाता है, यानी टैक्स का प्रावधान किया जाता है, ताकि इस राशि से सार्वजनिक पुस्तकालयों हेतु धनों का प्रबंधन किया जा सके। सर्वप्रथम 1850 में ब्रिटेन में पुस्तकालय अधिनियम पारित किया गया था। ये अपने आप में ये क्वेश्चन बनता है, जो विश्व में सबसे पहले किस देश में पुस्तकालय अधिनियम पारित किया गया था? तो ब्रिटेन में किया गया था। अभी तक भारत में 19 राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम पारित किया जा चुका है। भारत में सर्वप्रथम सन 1948 में मद्रास राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित किया। ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। अति महत्वपूर्ण है कि डॉक्टर SR रंगनाथन को भारतीय पुस्तकालय आंदोलन का जनक भी कहा जाता है। ठीक, सन 1924 तक भारत के 19 राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम स्वीकार किया गया है। मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1948, आंध्र प्रदेश में 1960 में, सब याद रखना, सभी को डेट याद रखना। कर्नाटक में 1965 में, महाराष्ट्र में 1967 में, पश्चिम बंगाल में 1979 में, मणिपुर में 1988 में, हरियाणा में 1989 में, केरल में 1989 में, मिजोरम में 1993 में, गोवा में 1993-94 में, गुजरात में 2001 में, उड़ीसा में 2001 में, उत्तर प्रदेश 2005 में, उत्तराखंड 2005 में, राजस्थान 2006 में, लक्षद्वीप 2007 में, बिहार में 2008 में, बहुत महत्वपूर्ण, छत्तीसगढ़ 2008 में, अरुणाचल प्रदेश 2009 में। यह भी ध्यान रखें, एक मात्र केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है जहाँ पर पुस्तकालय अधिनियम लागू है। मद्रास का नाम 1 जनवरी 1969 को परिवर्तित कर यानी बदल कर तमिलनाडु कर दिया गया है।